दोस्तों। दोस्तों, हर इंसान का एक सपना होता है कि मेरा अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो। घर चाहे छोटा हो तो चलेगा, लेकिन अपना होना चाहिए। दोस्तों, मेरा भी एक सपना है। अगर आप भी इस तरह की कोई योजना बना रहे हैं तो सस्ते घरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना आपका काम आसान कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगती है और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे और कहां पर अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले पूरी A to Z डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब बात करते हैं हम पात्रता की। पात्रता में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि उम्र कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 साल से अधिक है तो होम लोन में अप्लाई करते समय आपके वारिस को कानूनी तौर से होम लोन में शामिल होना जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं इनकम की। दोस्तों, इनकम के हिसाब से सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिट के लिए 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं EWS, इकोनॉमिकल वीकर क्लासेस, निम्न आय वर्ग के लोगों को। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी आय सालाना 3 लाख तक है। दूसरे नंबर पर आता है LIG, लोअर इनकम ग्रुप, मतलब कम आय वर्ग के लोग। इनमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी सालाना आय 6 लाख तक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं MIG-1, मिडिल इनकम ग्रुप 1, मध्यम आय वर्ग में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी सालाना आय 6 लाख से 12 लाख के बीच में है। और MIG-2, मिडिल इनकम ग्रुप 2 में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी सालाना आय 12 लाख से 18 लाख के बीच में। इस तरह से आय के हिसाब से सभी लोगों को 4 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट कंडीशन यह है कि आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। साथ में यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी पत्नी व बच्चों के नाम भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, और यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपने कभी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से इस स्कीम का केवल पहले कभी कोई फायदा तो नहीं लिया है। दोस्तों, इस स्कीम से आपको केवल एक बार फायदा मिल सकता है। अगली कंडीशन इसमें यह रखी गई है कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करते हैं तो घर की मुखिया उसमें महिला होनी चाहिए। महिला के नाम से ही होम लोन मिलेगा। अगर आपके परिवार में महिला नहीं है तो आप पुरुष के नाम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको उसके लिए सभी दस्तावेज प्रूफ करना होगा कि आपके घर में महिला नहीं है, तभी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिल पाएगा, अन्यथा आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, पहले इस स्कीम से मैक्सिमम 2,60,000 तक का बेनिफिट मिलता था, लेकिन अभी उसे बढ़ाकर 2,90,000 कर दिया गया है। इसलिए अब इस स्कीम से आपको 2,90,000 तक का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि सभी लोगों को इनकम के हिसाब से 4 ग्रुप में बांटा गया है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि EWS कैटेगरी के लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलता है और किस प्रकार से बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, EWS कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 3 लाख तक है, लेकिन इसमें 3 लाख तक पति पत्नी दोनों की मिलाकर के इनकम 3 लाख तक होनी चाहिए। मान लीजिए पति पत्नी दोनों की इनकम 3 लाख तक है तो इस कैटेगरी में आपको लोन अमाउंट पर 6.5% की सब्सिडी मिलेगी। अब वो सब्सिडी कैसे मिलेगी? मान लीजिए आपने 8.5% की इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख का आपने लोन लिया,
तो उस 6 लाख के लोन पर आपको 6.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी। तो वो लोन आपको केवल 2% पर पड़ेगा, क्योंकि आपने 8.5% पर लोन लिया है, तो उस 6.5% तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी, तो आपको 2% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि आपको केवल 6 लाख तक का ही लोन मिलेगा। मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया है, तो उसमें आपको 6 लाख तक के लोन पर आपको 6.5% की सब्सिडी मिल जाएगी। तो 6 लाख तक आपको केवल 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन शेष बचे हुए 4 लाख पर आपको पूरा 8.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस पर आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में केवल 6 लाख तक के लोन पर ही आपको सब्सिडी मिलती है, बाकी के लोन पर आपको पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है कि लोन की अवधि कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लोन की अवधि को 20 साल ही रखें, क्योंकि 20 साल तक के लोन पर ही आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 20 से अधिक साल का लोन लेते हैं तो 20 साल तक तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती रहेगी, लेकिन नेक्स्ट 5 साल में आपको पूरा 8.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस समय में जो आपकी ईएमआई रहेगी उस पर आपको पूरा 8.5% का इंटरेस्ट लगेगा। 20 साल तक ही आप है जो इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों स्कीम अच्छी है, अगर आपको पसंद आए तो इस योजना में जरूर अप्लाई करें और प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट लेकर 2,90,000 तक का फायदा उठाएं, तो जरूर अप्लाई करिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी LIG, लोअर इनकम ग्रुप, निम्न आय वर्ग के लोग। दोस्तों इस कैटेगरी में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी सालाना आय 3 लाख से 6 लाख के बीच में। यहां पर भी पति पत्नी दोनों की मिलाकर के आय 6 लाख तक की होनी चाहिए। दोस्तों LIG और LWS दोनों कैटेगरी में आने वाले लोगों को समान बेनिफिट मिलते हैं। इसमें भी आपको 6 लाख तक के लोन पर 6.5% सब्सिडी मिलेगी और लोन की अवधि भी 20 साल का ही रखी गई है। अगर आप 20 साल तक की अवधि का लोन लेते हैं तो आपको LWS कैटेगरी की तरह 6.5% की सब्सिडी मिलेगी और इसमें भी वही सारी कंडीशन रखी गई हैं जो LWS कैटेगरी में रखी गई हैं। तो इस तरह से अगर आप इन कैटेगरी में शामिल होते हैं तो जरूर अप्लाई करें और 2,90,000 तक का बेनिफिट उठाएं प्रधानमंत्री आवास योजना का। दोस्तों अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें MIG1, मिडिल इनकम ग्रुप 1, इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी सालाना आय 6 लाख से 12 लाख के बीच में, लेकिन यहाँ पर भी वो आय पति पत्नी दोनों की मिलाकर के 6 लाख से 12 लाख के बीच में होनी चाहिए। इस कैटेगरी में आने वाले लोगों को लोन अमाउंट पर 4% की सब्सिडी मिलती है और 9 लाख तक के लोन पर आप उनको ये सब्सिडी मिलती है। मान लीजिए आपने 9 लाख का लोन 8.5% की ब्याज दर पर लिया, तो उसमें आपको 4% की लोन सब्सिडी मिल जाएगी और आपको 9 लाख तक के लोन पर 4.5% ओनली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केवल 9 लाख तक का ही लोन ले सकते हैं, आप लोन कितना भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 15 लाख तक का लोन लिया है, 15 लाख का आपने लोन 8.5% की इंटरेस्ट रेट पर लिया, तो उसमें आपको 9 लाख तक के लोन पर 4% की लोन इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी। तो 9 लाख का लोन आपको केवल 4.5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन बाकी का शेष 6 लाख पर आपको पूरी 8.5% की इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोन की अवधि 20 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 20 साल तक आपको लोन के इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिलेगी। अगर उससे अधिक का आप लोन को बढ़ाते हैं, मान लीजिए 25-30 साल आपने बढ़ाया, तो बाकी के 20 साल के बाद के ईयर पर जो आपकी ईएमआई रहेगी उस पर आपको पूरी 8.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस तरह से स्कीम बहुत अच्छी है, इसमें भी आप 2,90,000 तक का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो जरूर अप्लाई करें और स्कीम का फायदा उठाएं।
अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो वो है MIG2। मिडिल इनकम ग्रुप 2 में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी सालाना आय 12 लाख से 18 लाख के बीच में है। दोस्तों यहाँ पर भी पति पत्नी दोनों की मिलाकर के सालाना आय 12 लाख से 18 लाख के बीच में होनी चाहिए। इस कैटेगरी में आने वाले लोगों को लोन अमाउंट पर 3% की सब्सिडी मिलती है, वो भी 12 लाख तक के लोन पर मिलती है। मान लीजिए आपने 12 लाख का लोन 8.5% की इंटरेस्ट ब्याज रेट पर लिया तो उसमें आपको 3% की सब्सिडी मिल जाएगी और 12 लाख तक के लोन पर आपको केवल 5.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आप केवल 12 लाख तक का ही लोन ले सकते हैं, आप कितना भी लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन 8.5% की इंटरेस्ट रेट पर लिया तो इसमें आपको 12 लाख तक के लोन पर 5.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन 12 से 20 लाख तक के लोन पर आपको पूरा 8.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर भी लोन की अवधि को 20 साल के लिए रखा गया है। अगर आप बड़ा लोन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोन की अवधि को बढ़ा देंगे ना आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। यहाँ पर भी 20 साल ही रखा गया है। अगर आप 20 साल से अधिक के समय का लिए लोन लेते हैं तो आपको केवल 20 साल तक की अवधि पर ही आपको लोन अमाउंट पर सब्सिडी मिलेगी, उससे अधिक की अवधि पर आपको पूरा 8.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट रेट पर कैसे बेनिफिट मिलता है। और आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आपको केवल 2,90,000 तक का ही बेनिफिट मिल सकता है, इससे अधिक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी लोगों की। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपको अपने आय की पे स्लिप, फॉर्म नंबर 16 या आयकर रिटर्न की कॉपी देनी होगी। और अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो आपको आय का प्रमाण पत्र देना होगा। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से अधिक है तो आपको ITR का प्रमाण पत्र या आय के पर्याप्त सबूत आपको देने होंगे। साथ ही आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने फोटो आदि डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने होंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एप्लीकेशन कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आपकी महीने की इनकम 50,000 से कम है तो आप ऑनलाइन PMAJY की साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप उसका लिंक देख रहे हैं, मैं आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा, आप बैंक में जाकर सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, आप कॉमन सर्विस सेंटर आजकल बहुत देखने को मिलेंगे, वहां पर भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आपको 25 रुपए का चार्ज भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जरूर बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम आपके लेकर आते रहते हैं इसी तरह की जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।